पुजारी हरे राम करता चबूतरे की तरफ बढ़ गया। मैं इसकी कोठरी के बाहर तख्त पर बैठ गया। पुजारी आरती पूजा की थाली में से गुलाल में उंगली डुबो कर लाया और मेरे माथे पर तिलक लगा दिया। फिर बोला, महाराज भोजन पानी कर लो। मैं इसके भोजन पानी के लिए अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता था, लिहाजा हाथ बांध कर माजरत की और प्रणाम करके आगे रवाना हो गया। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं किसी जगह रुकना नहीं चाहता था। खुदा खुदा करके मानावाला रेलवे स्टेशन आया। मेरे गेरवे रंग के कुर्ते और धोती की वजह से एक हिंदू बूढ़े ने करीब से गुजरते हुए प्रणाम किया। सिख मुझे कोई अहमियत नहीं दे रहे थे। स्टेशन से बाहर मट्टी के एक चबूतरे पर एक सिख ठंडे पकोड़े और दास कुलचे बेच रहा था। कुछ हिंदू सिख मुसाफिर इसके पास चबूतरे पर बैठे खा रहे थे। मैंने जाते ही जय राम जी की बाबा लोग कहा और बैठ गया। बाबा लोग, साधुओं को भोजन करा दो। छाबड़ी वाले सिख ने मेरी तरफ देखे बगैर एक गाहक को पकौड़ों वाला दोना पकड़ाते हुए कहा, भोजन मुफ्त नहीं है बाबा लोग। मैंने सिख को आशीर्वाद देकर कहा, हम वो साधु लोग नहीं जो मुफ्त का भोजन करते हैं। ये लो, तुम 5 रुपए पहले ही ले लो सरदार जी। नोट देकर सरदार जी खामोश हो गए। जल्दी से मुझे 2 दास कुलचे और दोने में पकोड़े दिए। छोटे कुलचे थे, मैं 2-3 नवालों में चट कर गया। 2 कुलचे मजीद लिए, टीन के गिलास में पानी पिया और हिंदुओं सिखों के रिवाज के मुताबिक इसे वही जमीन पर डाल दिया। फिर पूछा, जलंधर जाने वाली गाड़ी कब आएगी बाबा लोग? मालूम हुआ गाड़ियां तो 2 आएंगी मगर यहाँ नहीं रुकेंगी। पैसेंजर ट्रेन 5 बजे आ रही थी। मैं वहाँ इतनी देर नहीं ठहर सकता था। माना वाले से यके में बैठकर अगले गांव आ गया। यहाँ से एक छकड़े में करतारपुर जा पहुंचा। करतारपुर जरा बड़ा कस्बा था। यहाँ मुझे एक लारी मिल गई जो जलंधर जा रही थी। जलंधर पहुंचकर मैं एक सड़क पर कोठियों के दरमियान चलने लगा। आगे जा यूकलिप्टस के सायादार दरख्तों तले एक चबूतरा नजर आया। मैं वहां बैठ गया और सोचने लगा कि जनूबी हिंद तक तवील सफर कैसे तय होगा। पंजाब से दिल्ली तक मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। हो सकता है अगले रोज के अखबारों में मेरी तस्वीर छप जाए और मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएं। अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मेरी दाढ़ी वाली फोटो के साथ बगैर दाढ़ी का खाका भी छाप दिया तो फौरन पहचान लिया जाऊंगा। मेरे पास इसके सिवा और कोई हल नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा अपना हुलिया बदलने और शहरी आबादी से दूर रहने की कोशिश करूं। मेरा मिशन जनूबी भारत में मंडापम कैंप नामी शहर के मुजाफात में वाक़या एटमी रिएक्टर को तबाह करना या हाइड्रोजन बम का ब्लूप्रिंट या फार्मूला उड़ाकर इसे ज़ाया कर देना था। मुझे एटमी रिएक्टर और हाइड्रोजन बम की प्रोसेसिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। बस सिर्फ इतना ही मालूम था कि वहाँ हाइड्रोजन बम की इब्तदाई तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। ये खुफिया रिपोर्ट मुझे त्रिचनापुली के पुरइसरार से अफाम की ज़बानी मालूम हुई थी। लेकिन इस वक्त मैं इस मुसीबत से दो चार था कि मेरा राज फाश हो चुका था। मैं सिख कर्नल का खून करके अमृतसर से फरार हुआ था और पुलिस के अलावा भारतीय इंटेलिजेंस भी मेरे ताक़ुब में थी। दिन ढलने लगा था। मुझे ये फिक्र थी कि रात कहाँ बसर करूँगा। किसी होटल में रात बसर करना अपने आप को दुश्मन के पेट में दाखिल करने के बराबर था। पुलिस तो होटलों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के बाहर मेरे ताक में होगी। मैं जिस जगह पर बैठा था वहां भी महफूज नहीं था। मैं वहां से उठने ही वाला था, एक सफ़ेद साड़ी वाली दरमियानी उम्र की औरत अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैं वहीं बैठा रहा। औरत के हाथ में कांसे की थाली थी जिसमें रतनजू के फूल और मंदिर से लिया हुआ प्रसाद था। वो किसी मंदिर से आ रही थी। मेरा ख्याल था कि वो आगे निकल जाएगी, लेकिन खिलाफे तोक्का मेरे पास आकर इसने झुककर मेरे पाँव को छुआ और वहीं हाथ अपने माथे पर लगाकर बोली, महाराज मेरी सहायता करें। मैंने शिव भगवान के मंदिर में अरदास की थी कि घर जाते हुए मुझे रास्ते में ज्ञानी ध्यानी साधु जी मिल गए तो मेरी अकलौती बेटी का बुखार उतर जाएगा। भगवान शिव ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरे साथ घर चलकर बच्ची के सर पर हाथ फेरे। मैं बेवा हूँ, मेरा नाम शीला कुमारी है। वो मेरे गेरवे कपड़े, माथे का तिलक चबूतरे पर आलती पालती मारे देखकर मेरे पास आ गई थी। मैं सोच में पड़ गया।
शाम होने वाली थी। मुझे रात गुजारने के लिए कोई महफूज ठिकाना चाहिए था। मैंने सोचा क्यों ना इस औरत के घर में रात बसर करूं और फिर मुंह अंधेरे ही यहाँ से निकल जाऊं। मैंने बेवा औरत शीला कुमारी के सर पर हाथ रखा और कहा, कन्या, तुम्हारी बच्ची अच्छी हो जाएगी, भगवान तेरी मदद करेंगे, चल मुझे अपने घर ले चल। मैं सोच रहा था कि एक बेवा औरत है, इकलौती बेटी के साथ रहती होगी, या ज्यादा से ज्यादा इसकी सास वहां होगी। ये और माहौल मेरे लिए महफूज होगा। बेवा शीला कुमारी का घर एक छोटा सा क्वार्टर था और गली के कोने पर था। सहन में तुलसी का पौधा लगा था। ड्राइंग रूम सलीके से सजा हुआ था। दीवार पर इसके अनजानी पति की तस्वीर लगी थी, जिस पर गेंदे के फूलों का हार पड़ा था। साइड रूम में पलंग पर एक दुबली पतली 18-19 वर्ष की लड़की चादर ओढ़े लेटी हुई थी। इसका रंग जर्द था। तपाई पर दवाएं पड़ी थी। मैंने लड़की के माथे पर हाथ रखा। इसे बुखार था। इसका नाम बिमला कुमारी है। बाप की मौत के बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और एक दफ्तर में टाइपिस्ट है। लेकिन गुज़श्ता 20 रोज से इसका बुखार नहीं उतर रहा। बहुत इलाज कराया, केराटिन भी कराया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने शीला को तसल्ली दी और कहा, कन्या, परेशान न हो, शिव भगवान तेरी बच्ची को अच्छा कर देंगे। हम इसे एक घूंट पानी शास्त्रों के खुफिया श्लोक पढ़कर हर 4 घंटे बाद देंगे। तेरी पुत्री का बुखार टूट जाएगा। शीला तो मेरे कदमों पर गिर पड़ी। 4-4 घंटों की बात मैंने इसलिए की थी कि मुझे इस खामोश घर में रात बसर करने का मौका मिल जाए। मैंने दिल ही दिल में सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम किया और बिमला को पिला दिया। फिर इसे आराम करने का मशवरा दिया। शीला ने हाथ बांधकर दरख्वास्त की कि मैं रात इसके घर में बसर करूं और हर 4 घंटे बाद अपने हाथ से बिमला को पानी पिलाऊं। इसने एक छोटे से कमरे में बिस्तर लगा दिया। शीला की ज़बानी मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी बिमला के साथ इस मकान में तन्हा रहती है। इसका एक बेटा बम्बई के कारखाने में केमिकल इंजीनियर है। वही घर का खर्च चलाता है। मैं नहा धो कर बिस्तर पर बैठ गया। खिड़की से बाहर बाग में शाम का अंधेरा फैल रहा था। शीला मेरे लिए कांसे की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास हाथ में थाम कर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई। भोजन खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। टीवी चल रहा था। जलंधर से 7 बजे की खबरें नशर हुई। मैंने एक एक खबर गौर से सुनी। मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बजे मैं बिमला को दूसरी बार दम किया हुआ पानी पिलाने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसका बुखार उतर चुका था। शीला तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। बहरहाल मैंने एक बार फिर बिमला को दम किया हुआ पानी पिला दिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। खिड़की खुली थी। कहीं से जिंगर के बोलने की आवाज आ रही थी। मौसम किसी हद तक खनक हो गया था। बाहर का मौसम था और बाग से फूलों की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं, गोया मैं हंगामी हालात में वहां से बाहर नहीं कूद सकता था। मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। मुझे नींद आ रही थी कि किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं एकदम से उठ बैठा। दरवाजे का पट आहिस्ता से खुला। खुली खिड़की से सितारों भरी रात की धीमी धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने शीला को देखा कि वो कमरे में दाखिल हुई। इसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और मेरे पलंग की तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर इसी तरह बैठा रहा। शीला कुमारी, तुम आधी रात को आई हो, क्या बात है? महाराज, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। जाओ, जाकर आराम करो। हमें राम नाम का जाप करना है। शीला ने मेरे कदमों में सर रख दिया। मैंने इसे उठाया और कहा, हमारी आज्ञा का पालन करो शीला कुमारी। हम तुम्हारे लिए भगवान से अरदास करेंगे। जाओ, जाकर सो जाओ। शीला ने मेरे पांव छुए और प्रणाम करके कमरे से चलेगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे इस कड़ी आजमाइश में डगमगाने नहीं दिया था। मैंने अंदर से कुंडी लगाई और बिस्तर पर पड़ गया। चल चल कर थका हुआ था। बहुत जल्द नींद की आगोश में खो गया। आंख खुली तो देखा कि बाग वाली खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में खिड़की नहीं थी। धूप बता रही थी कि दिन काफी निकल आया है। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह का अखबार आ गया होगा। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया।
मंजन से दांत साफ किए और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, दिल धक से रह गया। सामने सोफे पर एक फौजी जवान बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर इसने जल्दी से अखबार एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरी प्यारी भांजी बिमला को अच्छा कर दिया। इतने में शीला चाय की ट्रे लिए अंदर आ गई। इसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मेरे पांव छूकर बताया कि ये इसका छोटा भाई कैप्टन रामदयाल है। रामदयाल में बैठते ही सोफे पर बैठ गया और बोला, महाराज, मैं कानवाई के साथ अमृतसर जा रहा था, यहाँ अपनी भांजी का हाल मालूम करने रुक गया। बहन जी ने बताया कि आपके दुआरों और अरदास से बिमला का बुखार टूट गया है। मैंने भी हाथ जोड़कर इसके प्रणाम का जवाब दिया और मुस्कुराकर कहा, ये तो भगवान शिव की कृपा थी, इसने हमें यहाँ भेजा था। शिव शंकर। मैं मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन मेरी नजरें चोरी चोरी मेज पर पड़े हिंदी के अखबार को देख रही थी। मुझे वहाँ अपनी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। शीला ने चाय के साथ कचौरियाँ बनाई थीं। मैंने बिमला का हाल चाल पूछा तो शीला ने मेरी तरफ शर्मीली निगाहों से देखा और सर को साड़ी के पल्लू से ढांपकर बोली, महाराज की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है, चलकर इसे आशीर्वाद देंगे। महाराज कहेंगे, कन्या, ये कृपा भगवान ने की है। मैंने कचौरी मुंह में डाली और चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेने लगा। शीला का भाई कैप्टन रामदयाल कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से अखबार खोले पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि कैप्टन रामदयाल की आंखें अखबार के एक कोने पर जम गई हैं। इसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन कुल अखियों से बराबर इसका जायजा लेता रहा। इसने कप मेज पर रख दिया, अखबार को फिर एक बार गौर से देखा। मेरा हाथ अपने आप कुर्ते के पल्लू के नीचे जहरीले सिगार पर चला गया। रामदयाल के बेल्ट के साथ पिस्तौल लटक रही थी। यकीनन अखबार में मेरी दाढ़ी वाली तस्वीर का खाका छपा था और कैप्टन रामदयाल मुझे पहचान गया था। इसने अखबार तह करके मेज पर रखा और बड़ी अकीदत और लजाजत से बोला, महाराज धनबाग हमारी, वैसे आपका आना किधर से हुआ? आप मुझे पंजाब हरियाणा के लगते हैं। अब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि इसने मुझे पहचान लिया है। मैं सिगार मुट्ठी में दबा चुका था। इससे पहले कि मैं इसके सवाल का जवाब देता, इसने मेरी उंगलियों में स्याह रंग का छोटा सा सिगार देखकर कहा, महाराज आप सिगार भी पीते हैं? मैंने फजा में उंगली उठाकर कहा, शिव शंकर भगवान की आराधना करते समय हम सोमरस को नहीं पीते, सिर्फ ये तंबाकू का सूटा लगाते हैं। इससे हमारी भगवान शिव से तार बन जाते हैं। इसके साथ ही मैंने शीला के सर पर हाथ रखा और कहा, शिव भगवान की सेवक को माचिस नहीं लाकर दोगी? शीला जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई। कैप्टन रामदयाल की तेज और गहरी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। महाराज आप हरियाणा से आए हैं ना? आप ऐसे ज्ञानी ज्योतिषी महापुरुष हरियाणा में ही होते हैं। मैंने कहा, हाँ बच्चा, चंडीगढ़ में हमारे गुरुदेव स्वामी राम सहाय जी का मुठ है। हम मथुरा नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। महाराज आप कभी लाहौर भी गए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा हम लाहौर कभी नहीं गए, परंतु वहाँ रावी किनारे बकरान विष्णु के मंदिर में जाकर कीर्तन करने की बड़ी इच्छा है। कैप्टन रामदयाल ने बड़ी मानीखेज नजरों से मुझे देखते ही कहा, महाराज अब तो आप शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे। शीला माचिस लेकर आ गई। मेरी जान में जान आए। इस वक्त मुझे माचिस ही बचा सकती थी। मैंने माचिस हाथ में पकड़ी। अभी मैं सिगार नहीं सुलगाना चाहता था। सोच रहा था, इस हिंदू नौजवान को हलाक किए बगैर अगर मैं इस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन कैप्टन रामदयाल की आंखें बता रही थीं कि इसने मुझे घेरे में ले लिया है। मैंने पूछा, क्यों बच्चा, क्या लाहौर जाना हम साधु लोगों के लिए मना है? इसने अपनी बहन शीला की तरफ देखकर कहा, दीदी तुम जाकर बिमला के पास बैठो, मैं गुरु जी को लेकर वहां आता हूँ। माचिस पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। अपने चेहरे के तासरात को मैंने पूरी तरह काबू में रखा था। शीला साड़ी संभालते कमरे से निकल गई। इसके जाते ही कैप्टन रामदयाल ने अखबार खोलकर मेरे आगे रख दिया। महाराज इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शक्ल से मिलता खाका बनाकर अखबार में छपवाया था, जिसका सर भी मुंडा हुआ था और दाढ़ी मूंछें भी गायब थी। इन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह को कत्ल करने के बाद किले से फरार होकर मैं पहला काम यही करूंगा। मेरे सामने
अखबार में मेरी इस हुलिये की तस्वीर छपी थी, जिस हुलिये में मैं कैप्टन रामदयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान में हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया था और वो इससे खेल रहा था। बोला, महाराज, तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी है। खबर हिंदी में है, आपको हिंदी जरूर आती होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें खबर यह है कि ये शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी किस्म की बहाना तराशी और उज़र पेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन रामदयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में जाना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फश हो चुका है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा दो कि मैं जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहाँ से अपने नज़र का चश्मा ले लूँ। अगर शीला वहाँ मौजूद होती तो मैं इस बहाने से कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नज़र का चश्मा नहीं लाया था। मेरे इतराफ़ पर कैप्टन रामदयाल के चेहरे पर फतहमंदी की चमक सी आ गई।